बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की राजनीति की पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद श्रेय लेने की होड़ मची है। अखिलेश यादव ने उसे पीडीए की लड़ाई का परिणाम बताया, तो आरजेडी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव की लड़ाई से सरकार को दबाव मिलाने की बात कही है। इधर कांग्रेस राहुल को जननायक बताकर न्याय यात्रा का परिणाम बताती है। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान मंगलवार की शाम को हुआ और आज उनकी जन्मशती भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जननायक को याद किया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूं और उनके योगदान को अच्छे से समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की राजनीति से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार हुआ था। उन्होंने लिखा कि मुझे कर्पूरी ठाकुर से कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन कैलाशपति मिश्रा जी से उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। उन्होंने कर्पूरी जी के साथ काम किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक लेख में कहा, अति पिछड़ा नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए तमाम उपलब्धियां हासिल की। वह अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक बेहद सादगी से जीते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी की उन तक पहुंच थी और मुख्यमंत्री जैसा पद हासिल करने के बाद भी वह हमेशा लोगों के संपर्क में रहे। इधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद सीएम नीतीश कुमार भी गदगद दिखाई दिए। एक रैली में संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर धन्यवाद भी दिया। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिले। ऐसे में देखना यह होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने के बाद आखिर राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है, क्योंकि सारी पार्टियों को लगता है कि उनकी लड़ाई ने ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलवाया है। आखिर ये लड़ाई कहां तक जाती है और आखिर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से किसे फायदा होता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।